मैत्री जी बोले, विदुर, जिस समय संसार जलमग्न था, कुछ था ही नहीं, तो केवल मेरे नारायण थे, और नारायण के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सृष्टि मेरे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी सृष्टि, लंबी चौड़ी सृष्टि मैं कैसे कर पाऊंगा। नारायण बोले, अरे ब्रह्मा जी, आप क्यों घबराते हो? अरे आपको सृष्टि करने की विधि तो मैं बताऊंगा। ब्रह्मा जी को सुंदर ज्ञान प्रदान किए भगवान। अब ब्रह्मा जी सोचे सृष्टि कैसे करनी चाहिए, सो आंख बंद किए 10 प्रकार की सृष्टि कर दिए, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। मन में सोचे अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, तो 5 प्रकार की और सृष्टि कर दिए। तम मोह महामोह तामिस अंध तामिस, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश, 5 प्रकार के पापमय सृष्टि की, लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। अब मन में सोचे कि अब सृष्टि कैसे होगी, सो मन में सोच ही रहे थे कि सनकादियों का जन्म हो गया, सनक सनातन सनत नंदन सनत कुमार। अब 4 जब पुत्र हो गए तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा सृष्टि में सहयोग करो। बोले, पिताजी क्या बात करते हैं, अरे आप तो सृष्टि के चक्कर में फंसे, हमको काहे को फंसाते हो महाराज, अरे हमको तो निर्द्वंद भ्रमण करने दो। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आ गया, अरे पिता की बात जब पुत्र नहीं मानेगा तो पिता को क्रोध आ ही जाएगा, स्वाभाविक बात है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया सो दोनों भौहे के बीच से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। बच्चा जैसे जन्म लिया जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले, आपका नाम रुद्र होगा, और 11 रुद्राणियों को प्रदान किए। बोले, सृष्टि का विस्तार करो। बोले, ठीक है पितामह, जैसी आज्ञा आपकी। शिव जी सृष्टि करने लगे तो महाराज ऐसी सृष्टि किए कि किसी के हाथ, पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है, किसके से के शरीर में केवल आंख ही आंख है। भूतो प्रेते कोई हु हु करते, कोई हा हा करते। अब तो महाराज ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़े खाने के लिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बेचारे डर गए, बोले रुद्र से कि बिल्कुल शांत कर दो, अब इसके आगे सृष्टि नहीं करना। अच्छा, जब ऐसी आज्ञा है पितामह तो मैं सृष्टि नहीं करूंगा। हाथ जोड़ लेते हैं, शिव जी तप के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए, 10 पुत्रों को जन्म दिए कि मरीचये त्रंगिरसौ पुलस्त्या पुलहा क्रतुर भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम। 10 पुत्रों को जन्म दिए। बोले, बेटा सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी की बात को सुने तो सब, लेकिन किसी से सृष्टि की विस्तार नहीं हुई। ब्रह्मा जी बेचारे परेशान, अब रोए कि रोए ही नहीं महाराज। थोड़ी देर रोते रोते बीत गई तो अचानक मन में इच्छा हुआ कि अब दूसरे प्रकार से सृष्टि करेंगे। सो ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी उत्पन्न हो गए। इधर फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं, बहुत सोच हो गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बैठे बैठे मन में विचार क्यों हो, अब तो कुछ करना चाहिए। सो उनके शरीर से 2 विभाग हो गया, एक महाराज स्वयंभू मरु हुए और एक महारानी शतरूपा। दोनों लोग बोले, पितामह आज्ञा करें, सृष्टि अब आगे कैसे करनी है, और हमारे जो पुत्र जन्म लेंगे वो उनके रहने का स्थान कहाँ है। बोले कि रहने का स्थान, अरे मेरे दृष्टि से तो पृथ्वी बहुत सुंदर है पितामह। अरे पृथ्वी को तो पाताल लोग गए हुए कई वर्षों हो गए, पृथ्वी तो समुद्र में जलमग्न है। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इसके पहले ध्यान नहीं दिया। सो उनके नासापुट से एक छोटा सा शिशु बारह के रूप में बारह भगवान आए, और आए समुद्र में प्रवेश किए। पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, बीच में हिरण्याक्ष मिल गया। सो एक चाटा मार के उसको खत्म कर दिए, पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिए। विदुर जी बोले, पृथ्वी को लाके स्थापित कर दिए? अरे आपने पूरी सृष्टि बताई, लेकिन मुझे तो ये बताया ही नहीं कि हिरण्याक्ष कहां से आ गया, इसकी सृष्टि आपने कब किया। विदुर जी बोले, बात तो सही है। मैत्री जी मन में विचार करने लगे कि इसका उत्तर अब बताता हूं, आप ध्यान देकर के श्रवण करो। बोले, एक बार की बात है, महारानी दिति है दैत्यों की माता। एक दिन भगवान कश्यप अग्निहोत्र से निपीड़ित होकर के सायंकाल का समय था, संध्या कर ही रहे थे कि दिति पहुंच जाती हैं पास में। बोले, मुझे पुत्र की कामना है और वर्षों से ये कामना मेरी पूर्ण नहीं हो रही है, आज तो आपको पूर्ण करना ही होगा। देवी क्या कहती हो? अरे ये समय बहुत अघोर है, इस समय में ये गर्भाधान संस्कार बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अशुभ है। कैसे अशुभ है स्वामी? कई वर्ष बीत गए, मेरे गर्भ से कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ, मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। अब देखिए संसार में 2 हट बहुत विचित्र होती है।
एक बाल हठ और दूसरा स्त्री हठ। बच्चा जिद कर दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए, यानी चाहिए ही। आपके जेब में आपके पर्स में पैसे हैं या नहीं है, वे बच्चा नहीं देखता। वे तो कहेगा कि बिल्कुल गाड़ी चाहिए और अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, दो नहीं तो रूठ जाऊंगा। और दूसरा स्त्री हट। स्त्री भी हट कर ली, आपके पास तो पैसा ही नहीं रहता। जब मैं कुछ आपसे मंगाती हूं तो आप पहले ही रोते रहते हो, अरे लग जाए आपके पैसे को आग, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। अरे मेरे लिए आपका पूरा पैसा जल चुका है। अब तो महाराज पतिदेव बेचारे परेशान, क्योंकि स्त्री हट ही ऐसा है। इधर कश्यप जी से स्त्री हट कर रही है दिति कि मुझे इसी वक्त पुत्र चाहिए। बोले स घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शन। देवी, एक घोर बेला है, सायंकाल है और इस समय गर्भाधान नहीं हो सकता, भगवान रुद्र का अपराध हो जाएगा। बोले अपराध हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो पुत्र चाहिए। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पूर्ण करूंगा। और भगवान कश्यप उनकी इच्छाओं को पूर्ण तो कर दिए। स्नान से निवृत्त होकर के संध्या पे जब बैठे तो रोए कि रोए ही नहीं महाराज। इधर दिति भी रोने लगी, बोली बहुत अपराध हो गया, बहुत भूल हो गया, मुझे तो मालूम नहीं था कि इतना बड़ा भूल मुझसे हो जाएगा। देवी, अब तो जो होना था हो चुका, अब पछताने से कुछ होगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करती हो। जाओ, तुम्हारे गर्भ से पुत्र तो होंगे लेकिन असुर हो गए। बोले क्या बोलते हैं प्रभु? बोले मैं तो बिल्कुल 100% बोलता हूं, लेकिन तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। इसके कारण से ये जो दोनों तुम्हारे पुत्र होंगे वे भगवान के हाथों से मरेंगे। दिति सोची कि यदि ऐसी बात है, मेरे पुत्रों के द्वारा जीव लोग कष्ट में पड़ेंगे, मनुष्य कष्ट में पड़ेंगे, देवता कष्ट में पड़ेंगे, तो ऐसा करते हुए मैं गर्भ को बहुत दिन तक धारण कर लूंगी। 100 वर्ष गर्भ को धारण की रह गई। अब तो गर्भ के प्रभाव से, तेज से पूरा संसार बिल्कुल जलने लगा। समुद्र का जल उबलने लगा, नदियों का जल उबलने लगा। अब तो जो पशु पक्षी आकाश में उड़ते मूर्छित होकर के गिर जाते, इतना प्रभाव। देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आप मेरी रक्षा करें प्रभु। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले आप बात ऐसी है कि दिति के गर्भ में जाने कैसा संतान आया कि पूरी त्रिलोकी जल रही है। बोले ये कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं है, अरे ये तो मेरे पुत्रों के श्राप के द्वारा ऐसा हुआ है। बोले कब की बात है? बोले एक बार की बात है, मेरे चारों पुत्र भ्रमण करते हुए आ रहे थे कहीं से, अचानक मन में इच्छा हो गया कि वैकुंठ का दर्शन करें। कि मानसामि सुतायुष्म पूर्वजासन कादयः कि चेरुर्विहाय शालोके लोके से विगत स्पृह। मन में इच्छा हुआ कि वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। और वैकुंठ में जा ही रहे थे कि सामने जय विजय खड़े थे। बोले बाबा कहां जा रहे हो? बोले देखो अभी बिल्कुल मुझे रोको नहीं, मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूं। वो तो बात सही है, लेकिन आप अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है, 5 वर्ष के तो हो ही। एक काम करो, जाओ तुम खेलो घूमो। सनकादि सोचे देखो इस प्रकार से, अरे वैकुंठाधिपति के नगरी में तो जीव को सात्विक होना चाहिए, भेदभाव की दृष्टि तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और इन दोनों के अंदर इतना मत, क्रोधित हो गए। बोले जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि जाकर के तुम असुर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि असुरों जैसी है। जब विदय क्षमा मांगने लगे, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए, अपराध हो गया, अब ऐसी नहीं होगी गलती। बोले वो जो श्राप दे दिए सो दे दिए, अब बार बार थोड़ी देंगे, वापस तो हो नहीं सकता। भगवान विष्णु सारा दृश्य देख रहे थे। लक्ष्मी जी को लेकर के वैकुंठ के बाहर आए। बोले क्षमा चाहते हैं प्रभु, क्योंकि भगवान जो हैं वे ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है उनका गुरु है और गुरु से डर होना शिष्य के अंदर तो होना ही चाहिए। चरणों में गिरे सनकादियों के और बोले प्रभु क्षमा करें, मेरे इन पार्षदों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, इनको क्षमा कर दे, गलती हो गई, इनकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। और जय विजय को धिक्कारते हुए कहे तुम्हें मालूम नहीं तुमने किसका अपराध कर दिया? अरे जिन ब्राह्मणों के मैं पूजता हूं, जिन ब्राह्मणों के चरणों की रज का पान करता हूं, उन ब्राह्मणों का अपमान करते हो। देखो ये बिल्कुल शोभनीय बात नहीं थी, तुम तो श्राप के योग्य हो और अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। क्यों जी?
भाव क्या है कहने का? विप्रों की शरण भगवान के शरण से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम। भगवान कहते हैं अरे विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, इस पृथ्वी पे यदि ये पृथ्वी टिकी हुई है तो विप्रों के प्रसाद से। इस पृथ्वी का एक छत्र में सम्राट हूं तो विप्रों की प्रसाद से। क्योंकि सर्ववेद मयो विप्रः सर्वदेव मयो ह्यम, जिस प्रकार से सारे देवताओं में मैं श्रेष्ठ हूं, उसी प्रकार से सारे देवताओं में, सारे पृथ्वी में, सारे जीवों में एक विप्र श्रेष्ठ होता है। और उन विप्रों का अपमान करते हो। देखो ये अच्छी बात तो नहीं है कि नाहं तथाग्नि यजमान हविर्भितानि चोतधृत प्लुतमुदन हुतभुमुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुभासं तुष्टस्य मय्य वैतैर्निज कर्म पाते। अरे यजमान लोग करोड़ों यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हजारों आहुतियां प्रदान करते हैं, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। कोई एक समय का भोजन मेरे ब्राह्मणों को खिला देता है तो मैं इतना प्रसन्न होता हूं कि फिर उसके आगे तो कोई सीमा ही नहीं है, उसके आगे मेरे प्रसन्नता का कोई उद्योग ही नहीं है। भगवान बोलते हैं जाओ, अब मेरे गुरुदेव श्राप दे दिए तो मैं वापस नहीं कर सकता, अब इसका कोई उद्योग नहीं है इससे बचने का। सनकादियों से जब जय विजय क्षमा मांगे, बोले देखो एक शर्त है, मैं तुम्हें क्षमा किया कोई बात नहीं, लेकिन श्राप तो दे चुका हूं। यदि तुम अपने प्रभु के पास जल्दी आना चाहते हो तो तुम असुर योनि में जाओ, 3 बार जाना, वापस आ जाना, फिर से जय विजय बन जाना। लेकिन यदि तुम सोचते हो कि पृथ्वी पे जाके भगवान की भक्ति करूं और फिर से भगवान को पाऊं तो अरबों वर्ष बीत जाएंगे, फिर तुम प्रभु को प्राप्त करोगे। जय विजय हाथ जोड़कर के बोले अरे मुझे राक्षस होना मंजूर है। कहते हैं ना कि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रोता रहूं तुम हंसते रहो। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रोता रहूं तुम हंसते रहो। कन्हैया यदि मेरे रोने से तुमको खुशी होती है, यदि मेरे रोने से तुमको हंसी आती है, मुझे राक्षस बनने में यदि तुम्हें प्रसन्नता है और मैं तुम्हें शीघ्र पा जाऊं तो मुझे राक्षस बनना स्वीकार है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे पुत्रों के श्राप के कारण प्रथम योनि में जब गए तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, जब द्वितीय बार जन्म लिए तो शिशुपाल दंत वक्र बने, जब तृतीय बार जन्म लिए तो कुंभकर्ण और रावण बने, और आज विप्रों के शाप से हिरण्याक्ष अब तो कश्यप नंदन हो गया है। बड़ा उसको गर्व है, जन्म हुआ कुछ दिन के बाद, और जब जन्म हो गया 100 वर्षों के बाद तो बिल्कुल अभिमान, धीरे 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 इतना विकराल हो गया, बिल्कुल अनंत आकाश में उठ गया। अब तो जब पृथ्वी पे चलता तो पृथ्वी डगमगा जाती, पृथ्वी को दबा करके समुद्र में लेकर के चला गया और अपने खेलने का स्थान बना लिया। अब तो हिरण्याक्ष के शरीर में बिल्कुल खुजली होने लगी, एनर्जी बढ़ गई और बिल्कुल समुद्र में सीधे वरुण देव के पास गया। क्यों? मैंने सुना है कि आप बड़े युद्ध में परम श्रेष्ठ हो। अरे युद्ध करना आपको आता है कि नहीं? वरुण देव बेचारे बूढ़े हो गए हैं, युद्ध कैसे करेंगे? हाथ जोड़ करके सोचे इस मूर्ख से लड़ना बेकार है। बोलता मैं कश्यप नंदन, हाँ हिरण्याक्ष युद्ध करोगे? तुम्हारे अंदर हो सामर्थ्य, तुम मुझसे युद्ध करो। बोले प्रभु आप तो कश्यप नंदन हो, परम श्रेष्ठ हो, वेदवादी हो, बड़े बहुत ज्ञान है, आपसे कौन युद्ध कर सकता, क्षमा चाहते हैं। हिरण्याक्ष जोर से हंसा और हंस करके आगे बढ़ा। उधर से आ रहे थे नारद जी, नारायण नारायण नारायण। अरे बाबा रुको रुको तो सही, रुको। नारद जी देखे सो महाराज जल्दी से धोती होती पछोटा अपना बांधे और भगना प्रारंभ कर दिए। अरे बाबा रुको रुको रुको, थोड़ा ये जरा नहीं कि 1 मिनट सुनो तो सही। नारद जी दूरी से बोले हाँ बोलो। बोले युद्ध करना जानते हो कि बीड़ा ही बजाना जानते हो? बोले नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोले इसके
इसके सिवा मुझे युद्ध करने की तरीका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, तो युद्ध नहीं करोगे, लेकिन मैं तो तुमसे युद्ध करूंगा ही करूंगा। अब देखिए, किसी से लड़ाई करने की ज्यादा इच्छा हो तो एजेंसी से नई नई गाड़ी खरीद के वो निकाल के लेके आता हो, और ड्राइव करते हुए जब लेके आता हो तो उसको हाथ दे देना, रुक जाएगा। और जब वो शीशा खोलेगा तो स्टीयरिंग पकड़ लेना, बोलना गाड़ी मेरी है, मुझे गाड़ी अभी दे दो, ऑटोमेटिक लड़ाई हो जाएगी। ऐसा हम सबको करना नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसी से लड़ना हो तुम्हारा, धीरे से धक्का मार दो, लड़ाई हो गई। किसी से लड़ना हो तो छोटी मोटी कुछ शब्द बोल दो, लड़ाई हो गई। अब तो हिरण्याक्ष बिल्कुल लड़ाई करने के लिए टूट गया। नारद जी, लड़ना ही होगा आपको। अरे बहुत लड़ने का शौक हो गया है। अरे अपने घर की सुरक्षा तो कर नहीं सकते, मुझसे युद्ध करोगे? क्या बात, कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? नारद जी बोले, अरे तुम्हारे खेलने की स्थान जो पृथ्वी है, जल में छिपा के रखे हो, भगवान नारायण उसको लेकर के आ रहे हैं, उन्हें तो तुम रोक नहीं सकते, तुम मुझसे युद्ध कैसे करोगे? अब तो हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया, और क्रोध के मारे बिल्कुल लाल पीला होते हुए समुद्र में शीघ्र ही प्रवेश कर गया। और उधर भगवान पृथ्वी को लेकर के आ ही रहे थे। भगवान से बोलने लगा, ओ ओए ओए जंगली पशु, रुको रुको रुको। भगवान बोले, जंगली पशु का तो कोई बात नहीं, पृथ्वी को लिए हैं सर पे। कोई अपना कार्य यदि करते हो तो कोई अपशब्द भी दो चार बोल दे तो उस समय बर्दाश्त करना ही चाहिए, ऐसा धर्म है। भगवान सोचे, यदि इससे युद्ध अभी करता हूं तो पृथ्वी फिर से जलमग्न हो जाएगी, इसलिए पृथ्वी को लेकर के प्रभु ऊपर आ रहे हैं आकाश की ओर। इधर महाराज हिरण्याक्ष बार बार उठ पटांग शब्द बोलता जा रहा है, अरे जंगली पशु हो तुम, अरे जरा एक क्षण रुक के तो देखो, मैं कश्यप नंदन हिरण्याक्ष तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम करना चाहते हो तो करो, मैं जाता हूं। दो चार गदे का प्रहार भी किया भगवान के ऊपर, लेकिन प्रभु तो मेरे सीधे चले आ रहे हैं। थोड़ा कहते हैं कि पृथ्वी को अभिमान हो गया, पृथ्वी को ऐसा लगा कि मेरी वजह से जंगली पशु बन गए, अरे मेरी वजह से उठ पटांग गालियां सुन रहे हैं, मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता। भगवान सोचे, इनको तो वृंदावन का दर्शन कराना चाहिए। सो प्रभु पृथ्वी को ऊपर से ही दिखा दिए नीचे वृंदावन। आहा, पक्षियां कलरव कर रही हैं, सुंदर शीतल निर्मल जल बह रहा है, सुंदर सुंदर वट वृक्ष वहां पे लगे हुए हैं। अब तो जब पृथ्वी देखी वृंदावन की सुंदरता को तो महाराज गदगद हो गई। बोली, प्रभु बहुत अपराध हो गया, मेरे मन में अहमता आ गई थी। एक बात बताऊं, अहम शब्द जीवन में आ जाए तो विशेष बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि उसके आगे कार जुड़ जाए तो ये बहुत बुरी बात है। अहम कह दो तो एक बार चल जाएगा, मैं एक बार कह दो तो चल सकता है, लेकिन अहंकार मन में यदि हो जाए तो ये बिल्कुल नहीं। और यदि भक्तों के अंदर अहंकार होता है तो प्रभु तो शीघ्र ही विनष्ट कर देते हैं, देर नहीं लगाते। इधर भगवान पृथ्वी को स्थापित की, फिर से जल में प्रवेश करके बोले, क्या बोली तुम, अभी क्या बोलती थी? बोले, मैं तो ठीक बोलता था, तुम जंगली पशु हो, यदि तुम जंगली पशु नहीं हो तो मुझसे युद्ध करो, तब मैं तुम्हारी सत्यता को जानूं। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि सत्यम वयम हो वन गोचराम मृगम युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान नम्रेत्युपासै प्रतिमुक्तास्य वीरं विकथनं तगृह्णन्त भद्र। सही कहते हो तुमने कहा मैं जंगली पशु हूं, तो है ही हूं, लेकिन मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों को तो सदैव ढूंढता रहता हूं। ग्राम सिंह यानी कुत्ता, तो तुम जैसे ग्राम सिंह को तो मैं तो ढूंढता हूं कि कब चक्कर में फंस जाओ। अब तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा ही करूंगा। भगवान जोर से एक झाटा लगाए। अब तो महाराज हिरण्याक्ष को थोड़ा बेहोशी आ गया, मुंह से रक्त को उगलने लगा, लेकिन फिर भी उठ जाता है और बोलता, युद्ध करूंगा यानी करूंगा, बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूं। और जब प्रभु से घंटों युद्ध किया, इधर देवता लोग बेचारे परेशान, बोलने लगे, प्रभु इसको शीघ्र मारो, नहीं तो ये आगे चल के बहुत बवाल कर देगा। प्रभु कहे, यदि ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और भगवान जोर से एक चाटा लगाए कि हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर हिरण्याक्ष का उद्धार किए